करीब 14 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी और इसी बीच में जहां वो बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर, उसी के पास में एक ठो लड़का बैठा हुआ था जो लगभग उससे 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इजहार कर बैठते हैं। अब उन्होंने संपर्क साधने के लिए एक दूसरे का इंस्टाग्राम की जो आईडी थी उसके बारे में पता कर लिया और पता करने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लड़का यहाँ से बहुत दूर यानी कि लगभग 4400 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है और 4400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ उसके पास एक ही माध्यम था, या तो मोबाइल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वो बातचीत कर सकता था। बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी। लड़की जब जब बात करती थी तो लड़के की डिमांड बढ़ जाती थी, यानी कि वो कहता था कि बिना कपड़ों के आओ तब बात करते हैं। लड़की बिना कपड़ों की भी उससे बात कर लिया करती थी और एक दिन लड़की ने कहा कि इतने दूर से बैठे बैठे बिना कपड़े के देखते हो, कभी सामने भी आकर देखने की हिम्मत है? तो लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वो फिर चला आता है। जब लड़का चला आता है तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र हो सकता है। दरअसल लड़की का कत्ल हो जाता है। थोड़े बहुत नहीं, 17 टुकड़े उसके हो जाते हैं। लेकिन जिसने भी कत्ल किया था ये सोच कर किया था कि वो कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, और वो पकड़ा जाता है बस छोटी सी गलती पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है कोरबा, उसी का ही एक थाना लगता है पाली, और पाली की ही एक चौकी है चेतमा। चेतमा का जो चौकी क्षेत्र होता है उसका एक गांव होता है गोपालपुर, और उसी के पास एक डैम लगता है। बात कर रही हूँ 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास के, जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और जहाँ से दुर्गंध आ रही थी उसी के पास जब जाकर देखता है तो उसको किसी भी इंसान के शरीर के अलग अलग टुकड़े के हिस्से मिल जाते हैं। देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, और आसपास के लोग जो वहाँ पर गुजर रहे थे लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ पर देखने वालों का जमघट लग जाता है। अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से यहाँ पे दुर्गंध आ रही है, किसी ने कहा 3 दिन से आ रही है, लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब जाकर पाली थाने को और जो चेतना चौकी होती है वहाँ के पुलिस को फोन किया जाता है। अब जो इस जिले की जो एसपी होते हैं नेहा वर्मा, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती है, ये जानने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वो बहुत ही भयानक रूप में होता है। ऐसा कत्ल या तो 1-2 बार जो साक्षी का केस हुआ था दिल्ली में, 1-2 और कत्ल हुए थे, तो ऐसे कत्ल बहुत कम देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के एक कोरबा जिले में जब इस तरीके की घटना होती है तो ये पूरे इलाके में, पूरे जिले में फैल जाता है और फिर पूरे प्रदेश में फैल जाता है, क्योंकि बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल हुआ था। ये कत्ल किसने किया है, ये कत्ल किसका हुआ है, ये सवाल था। पुलिस इन सवालों को जवाब ढूंढने की तलाश में जुट जाती है। उसके आसपास कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक बोरी भी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, पुलिस को ये जानने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। 2 स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमें आकर यहाँ पर देखने लगती हैं। गांव वालों से भी कहा जाता है कि छोटी से छोटी, बारीक से बारीक कोई जानकारी हो, कोई वस्तु हो, अगर मिलती है तो हमें तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गांव वालों को ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। पुलिस को जो बैग मिला था, पुलिस उस बैग को बहुत तफसील से, थोड़ा सा गहराई से, उसके एक एक हिस्से को, एक एक जेब को जब देखना शुरू किया तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ था। दरअसल बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिल जाता है,
एक पासपोर्ट मिल जाता है और साथ ही एक एयर टिकट मिल जाता है। हवाई जहाज का टिकट था 2 तारीख का, यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था, जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का था। अब सऊदी अरब से दिल्ली का जो सफ़र दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिल्ली से बिलासपुर या इस इलाके में चेतवा में कैसे पहुंच गया, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट के आधार पर और वो आधार की जो चीज़ें मिली थी उनके मदद से जो नंबर मिला था उसके परिवार वालों से फिर संपर्क करने की कोशिश की। वहाँ के जो एड्रेस दिया हुआ था वो एड्रेस होता है उसमें लोअर बाज़ार होता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रांची का वो एड्रेस था। पुलिस ने अब उसी एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया, पुलिस को वहाँ भेजा। पुलिस को वहाँ भेजने के बाद वहाँ 3-4 लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन नाम होता है। मोहम्मद तहसीन से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता था कि मेरा भाई जिसका नाम वसीम अंसारी है उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। वो करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था और वो यहाँ पर आया था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने परिवार के एक सदस्य से बात की है। वो थोड़ा शांत स्वभाव का था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन हर 10वें दिन हर 8वें दिन वो परिवार के किसी न किसी सदस्य से बातचीत ज़रूर करता था, खैरियत लेता था या खैरियत दे दिया करता था। लेकिन उसकी लाश जो यहाँ मिली है और टुकड़ों में मिली है, कपड़ों के आधार पर उसने पहचानने की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब से जानने की कोशिश की, लेकिन उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसका भाई आखिरकार यहाँ कैसे पहुँच गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि उसका कहीं इस इलाके के लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला और नंबर निकालने के बाद CDR से और लोकेशन से जब पता चलता है तो वो यहाँ पर आया था और कैसे कैसे आया था ये तो कातिल ही बता सकता था। लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही में पुलिस ने जो उसकी CDR निकलाई, उसकी जो लोकेशन निकलाई, उसके CDR लोकेशन की मदद से जितने भी इसके संपर्क में रहते थे लोग उन सब से बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही लोगों से बातचीत की जो सऊदी अरब में रहते थे उनसे भी बात की, जो उसके दोस्त वगैरह थे। तभी एक जानकारी मिलती है कि एक चेतना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उस लड़की से ये इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारी बातें किया करता था। अब जब उसके दोस्तों से ये जानकारी जुटाई गई कि ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, अब चेतवा के अलग अलग गांवों अलग अलग इलाके में पुलिस ने जब तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि वो लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो लड़की हमारी बात ही नहीं मानती थी, इसीलिए हमारा उससे कोई संपर्क नहीं। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि ये जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है और उस प्रेमी का नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि 5 स्टार चेतना का रहवासी होता है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो भी गायब है। अब पुलिस को इनके नंबर मिल ही चुके थे। पुलिस ने जब इनके CDR और लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो इनके अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पुलिस इनको मोबाइल के माध्यम से आखिरकार पकड़ ही लेगी, क्योंकि ये जो खुलासा हो चुका था, इनको जो शव और लाश मिल चुकी थी, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और इन्होंने ये कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है, पुलिस के सामने कई तरीके के सवाल थे। पुलिस ने जब इन्हें हिरासत में लिया तो हिरासत में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बताती है कि यानी कि पुलिस को ये बताया जाता है कि जो ये लड़की बोलती है कि साल 2021 की ये बात है, राउरकेला से रांची अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी जब ये 14 साल की थी। इसी बीच में एक लड़का इसके सामने आता है,
उस लड़के का नाम वसीम अंसारी होता है। उस वक्त उसकी उम्र 26 साल और फिलहाल इसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है, इसलिए लड़का इस पर एकदम से लट्टू हो जाता है और इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो लड़की ने अपना इंस्टाग्राम का एड्रेस दे दिया कि आप मुझे इस पर संपर्क करिए। यहाँ से संपर्क सूत्र इनका बढ़ जाता है। जब इनका मन करता था एक दूसरे से चैट किया करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब कमाने पहुंच जाता है। लड़का लड़की आपस में दोनों बात किया करते थे। अब लड़की को जब कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी तो लड़का वहां से पैसे भिजवा देता था, यानी कि लड़की जितने पैसे मांगती थी उतने पैसे उसे आसानी से मिल जाते थे। ये वसीम नहीं जानता था कि इसका एक यार यहाँ भी है। यहाँ वो राजा खान से प्यार करती थी, लेकिन राजा खान के बारे में जब पूछा जाता था तो ये बताती थी कि ये मेरे भैया हैं। अब इसे ये भैया बताया करती थी। कुल मिलाकर जो भी पैसे मांगती थी वो पैसे इसके पास आ जाया करते थे। राजा ने और उस लड़की ने कहा कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, क्यों ना इसके पास जो सारे पैसे वो एक साथ ले लिए जाए। इसने कहा प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसको अपनी तरफ और अट्रैक्टिव करने की कोशिश की और इसे अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। अपने तन से कपड़े उतारती थी और इसके सामने बातचीत करती थी। वो लड़का और ज़्यादा इम्प्रेस होता चला गया। तभी लड़की ने कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि कौन सी दिक्कत आ सकती है, तुम जब बुलाओ तब आ जाऊँ। यानी कि दिल्ली और सऊदी अरब की बात करें तो वो 3225 किलोमीटर लगता है, और दिल्ली से अगर इसके घर के लड़की के घर की बात करें तो लगभग 1206 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 4431 किलोमीटर का सफर था। इस लड़की को अपने आंखों से नग्न अवस्था में देखने के लिए, उसके साथ कुछ करने के लिए वो 4400 किलोमीटर का सफर तय करके 1 जुलाई 2024 को चलता है। अपने सऊदी अरब से पहुंच जाता है दिल्ली 2 तारीख को। जब दिल्ली पहुंच जाता है तो उसके बाद 2 तारीख को ही ये सफ़र करता है, ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचता है। लड़का और लड़की इसको पहले से ही मिलते हैं। बोलेरो कार से इसको लेकर के अपने घर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद इसके गर्दन पर एक चाकू रखा जाता है। इसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी पैसे, वो हमें चाहिए। अब यहाँ पैसे की बात आती है तो लड़का कहता है कैसी बात कर रहे हो। बस जैसे ही चाकू उसके गर्दन पर रखा था उसने जोर से चीखना शुरू किया। इस बात का किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़का घर में आया हुआ है, क्योंकि वो लड़का खुद चोरों से घर में लाया जाता है। अगर किसी को पता चल जाता तो जाहिर सी बात है वो लड़का खुद भी नहीं चाहता था किसी को पता चले, क्योंकि वो तो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। जैसे उसने चीखने की कोशिश की उसने जोर से इसको चाकू मार दिया, और चाकू जैसे उस लड़के को लगता है, क्योंकि जो राजा खान होता है वो प्रोफेशनल था। उसके परिवार में मछली और मटन का कारोबार होता था, काटना पीटना उसकी आदत में था, इसलिए उसने उसके गर्दन को उड़ा डाला और साथ ही उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने इत्मीनान से लगभग 17 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को उसने बैग में रखा, जो पिट्ठू बैग होता है उसका खुद का बैग था, उसमें उसने खुद रख दिया। साथ ही उसने एक बोरे में रखा और यहाँ से उन्होंने अपने स्कूटर पर ये सारे जो टुकड़े होते हैं लाश के, उनको टुकड़ों को रखने के बाद बागू डैम, वहाँ पर एक सबसे बड़ा डैम होता है। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जाए तो आसानी से मिल नहीं सकता, और यही सोचकर उसके टुकड़े किए गए थे कि इसके लाश को उस डैम में डाल देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। जैसे ही स्कूटर को लड़का लड़की डैम के पास लेकर पहुंचते हैं, अचानक से जो पुलिस होती है, जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, जो यूं ही चक्कर लगाती रहती है, 112 नंबर की पुलिस कहें या फिर पुलिस जो भी पेट्रोलिंग का काम करती है, जब वो पेट्रोलिंग पुलिस वहां पर दिखाई देती है, अभी लाश के 1-2 टुकड़े ही डाले थे कि इन्होंने अपने आप को संभाला और पुलिस ने इनसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ बातचीत नहीं की, लेकिन ये दोनों डर जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें लगता है कि पुलिस को शायद शक न हो जाए, पता न हो जाए, इसीलिए यहाँ से सीधा अपने घर आते हैं और घर आने के बाद जितने भी लाश के टुकड़े थे उन सबको फ्रीज में सजा देते हैं ताकि ये खराब न हो जाए, ताकि इनसे दुर्गंध न आ जाए।
अब यहाँ से जब उन्हें मौका मिलता था, वो मौका मिलते ही उन सब जो शव के टुकड़े थे शरीर के, उन टुकड़ों को वो गोपाल गुरु नाम का एक गांव लगता है, गोपाल गुरु गांव के पास एक टैंक होता है, उस टैंक में ये अंदर फेंकना चाहते थे, लेकिन अंदर फेंक ही नहीं पाए पूरी तरीके से। कुछ टुकड़े बाहर गिर जाते हैं और कुछ अंदर वहीं बैठ जाते हैं। और ये जब 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 9 तारीख या 8 जुलाई से लगातार दुर्गंध आ रही थी और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह 9:30 बजे के आसपास दुर्गंध का लेवल जब बढ़ जाता है तो आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। साथ ही जो नेहा वर्मा यानी जो एसपी होती है जिलों की, उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। साथ ही मरने वाले का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ये पता करने के लिए कि ये वाकई में वसीम अंसारी है या फिर कोई और तो नहीं मार दिया गया। इसीलिए इसके हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। साथ ही जोड़ने के बाद जो भी इस घटना के पीछे जितने भी लोग होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कम से कम समय में कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाए और चार्जशीट भेजने के बाद इन हत्यारों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जा सके, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है कि किसी ने बोला है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। कम से कम जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि वो जा कहाँ रहा है। एक अनजान व्यक्ति के पास जा रहा है, 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, और वहाँ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस प्रेमिका को वह इतनी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, दरअसल उसके पीछे कितना खूंखार चेहरा छिपा हुआ है, वह इतना भयानक रूप ले सकती है, उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था। जबकि उस भाई का ये कहना था कि उसके शादी की बात चल रही थी और लड़की वगैरह देखी भी जा चुकी थी और जल्दी ही इसकी शादी हो जाती, लेकिन उसने घर वालों को कभी नहीं बताया कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उससे बातचीत करता है। यदि इस लड़की से प्यार हो गया था तो शादी के बाद क्यों कर रहा था? यदि शादी की बात चल रही थी तो ये लड़की से बात क्यों कर रहा था? सोचने वाली बात है दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।